और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं। साजिद रशीदी का कहना है अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ओवैसी इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना साजिद रशीदी ने लगाए हैं और ये कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर कानून भी बन गया है। अब असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयानात सुनिए। वो कहते हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान बीजेपी को, सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। ये ऐसे भड़काऊ बयान हैं, हमारी मुस्लिम तंजीमों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आदमी पर्सनल बोर्ड और तंजीम के मुस्लिम जमीयत उलमा के लोगों को और मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, भड़काना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो भी मुसलमान सुनेगा उसका खून खोलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, ये बात साफ साफ अब सामने आ गई है कि मुस्लिम भी दो धड़ों में बट गए हैं वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि कुछ तो इसे सही समझ रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जो भड़का रहे हैं उनको अब नसीहत भी दे रहे हैं मौलाना रशीदी। देखिए, आपने अभी एक शब्द कहा कि मुस्लिम दो धड़े में बट गए, वैसा ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, एक तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें वो अपनी सियासत के लिए उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो वफ़ को लेकर बातें कही जा रही है, वफ़ अब कानून बन चुका है और अगर आपको इसके खिलाफ लड़ना है तो जो कुछ लोग कोर्ट गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो बयान कर रहे हैं इससे समाज में द्वेष होगा, समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये बड़ा शब्द उपयोग किया, दंगा एक तरीके से बड़ा शब्द है, और कहा कि वो अपनी राजनीति, अपने वोट बैंक के लिए इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए इस तरीके से सियासत कर रहे हैं। तो मौलाना साजिद रशीदी ने और असदुद्दीन ओवैसी पर एक तरीके से जो बड़ा बयान दिया और उनके ऊपर भड़किया। उन्होंने कहा कि हमें सचेत रहना होगा, समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मुस्लिम समाज को अपनी राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। और हमने देखा भी था कि सदन के अंदर कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि कुछ सियासतदान के लोग हैं वो अपनी सियासत के लिए समाज के लोगों का उपयोग कर रहे हैं। और कहा भी कि किस तरीके से हमने देखा था कि जब नागरिकता कानून आया था कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन देश में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई, नागरिकता देने कानून था। आज जब वक्त संशोधन विधेयक आया, उसी भी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सरकार आपकी जमीनें हड़प लेगी, जमीन आपकी छीन लेगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वक्त के सारे दंगा की साजिश है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। गणेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, वक्फ कानून पर मौलाना चाहे कितना ही भड़काएं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर होने वाले लूट अब नहीं चलेगी। आपको 6 तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। इधर कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है। वहीं कल कानपुर में वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक रिटायर्ड कर्नल को मुस्लिम ड्राइवर ने पीट दिया। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में एक समूह इस बिल को पचा नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH-34 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए।
हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी ममता बनर्जी उनके नेतृत्व में दो चीजें हासिल हुई हैं। एक तो दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरा उन्हीं के नेतृत्व में हमें हासिल हुआ बंगाली भाषा को खास दर्जा हासिल हुआ है। ये भी हमारी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब रामनवमी का ये पर्व और त्योहार को भी खास दर्जा मिलेगा, इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्वों के हौसले दीदी के राज में कितने बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी। ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं। साजिद रशीदी का कहना है अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ओवैसी इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना साजिद रशीदी ने लगाए हैं और ये कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवैसी देश में दंगा करवाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर कानून भी बन गया है। अब असदुद्दीन अवैसी के कुछ बयानात सुनिए। वो कहते हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान बीजेपी को, सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। ये ऐसे भड़काऊ बयान हैं, हमारी मुस्लिम तंजीमों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आदमी पर्सनल बोर्ड और तंजीम के मुस्लिम जमीयत उलमा के लोगों को और मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, भड़काना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो भी मुसलमान सुनेगा उसका खून खोलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, ये बात साफ साफ अब सामने आ गई है कि मुस्लिम भी दो धड़ों में बंट गए हैं वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि कुछ तो इसे सही समझ रहे हैं और ओवैसी जैसे लोग जो भड़का रहे हैं उनको अब नसीहत भी दे रहे हैं मौलाना रशीदी। देखिए, आपने अभी एक शब्द कहा कि मुस्लिम दो धड़े में बट गए, वैसा ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, एक तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें वो अपनी सियासत के लिए उपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, उसके बाद जो वक्फ को लेकर बातें कही जा रही है, वक्फ अब कानून बन चुका है और अगर आपको इसके खिलाफ लड़ना है तो जो कुछ लोग कोर्ट गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो बयान कर रहे हैं, इससे समाज में द्वेष होगा, समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये बड़ा शब्द उपयोग किया, दंगा एक तरीके से बड़ा शब्द है, और कहा कि वो अपनी राजनीति, अपने वोट बैंक के लिए इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए इस तरीके से सियासत कर रहे हैं। तो मौलाना साजिद रशीदी ने और असदुद्दीन ओवैसी पर एक तरीके से जो बड़ा बयान दिया और उनके ऊपर भड़किया। उन्होंने कहा कि हमें सचेत रहना होगा, समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मुस्लिम समाज को अपनी राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। और हमने देखा भी था कि सदन के अंदर कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था कि कुछ सियासतदान के लोग हैं वो अपनी सियासत के लिए समाज के लोगों का उपयोग कर रहे हैं। और कहा भी कि किस तरीके से हमने देखा था कि जब नागरिकता कानून आया था कि किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन देश में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई, नागरिकता देने कानून था। आज
जब वक्त संशोधन विधेयक आया उसी भी तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सरकार आपकी जमीनें हड़प लेगी, जमीन आपकी छीन लेगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वक्त सरकार के सारे दंगा की साजिश है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। गणेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, वक्फ कानून पर मौलाना चाहे कितना ही भड़काएं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ के नाम पर होने वाले लूट अब नहीं चलेगी। आपको 6 तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। इधर कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी है। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई है। वहीं कल कानपुर में वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक रिटायर्ड कर्नल को मुस्लिम ड्राइवर ने पीट दिया। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में एक समूह इस बिल को पचा नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर पथराव। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा भी लहराया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH 34 को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और आगजनी की। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हमारी ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व में 2 चीजें हासिल हुई हैं। एक तो दुर्गा पूजा को हेरिटेज डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशंस में, और दूसरा उन्हीं के नेतृत्व में हमें हासिल हुआ बंगाली भाषा को खास दर्जा हासिल हुआ है। ये भी हमारी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब रामनवमी का ये पर्व और त्योहार को भी खास दर्जा मिलेगा, इसको भी हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्वों के हौसले दीदी के राज में कितने बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।